को समझने के लिए जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आर्थिक इकाई किसे कहते हैं? आर्थिक इकाई वे सब हैं जो कि आय कमाने के कार्य करते हैं या आय को खर्च करने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत क्रेता, विक्रेता, उपभोक्ता, ये सारे व्यापारी इसके अंतर्गत आते हैं। जो भी आय कमाने के लिए कार्य करता है वह आर्थिक इकाई का हिस्सा है। अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र का एक शाखा जो एक एक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, यानी कि सारे आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन ना करके केवल इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। जैसे ये पूरे मान लें ये उपभोक्ता हैं, इसे सारे का अध्ययन ना करके एक उपभोक्ता का अध्ययन करेगा। अगर ये विक्रेता है तो एक विक्रेता का अध्ययन करता है। इसका विषय है अध्ययन का या इसका उदाहरण है एक उपभोक्ता, एक विक्रेता, एक परिवार, एक क्रेता, एक फर्म, एक वस्तु का कीमत, फर्म का उत्पादन, निर्धारण, वितरण। जबकि अर्थशास्त्र का दूसरा जो शाखा जिसको समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं, इसमें सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है या औसत आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है या संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। इसमें जैसे अगर ये मान लें सारे आर्थिक इकाइयाँ हैं तो इसमें सारे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जा रहा है। इसका उदाहरण के जो नाम है या जो इसके अध्ययन के विषय वस्तु है, देखने में लगता है कि यह केवल एक ही है, ये आर्थिक इकाई होंगी, लेकिन नहीं। इसमें गुलदस्ते की तरह, जैसे गुलदस्ता क्या होता है, इसमें एक नाम है गुलदस्ता होता है लेकिन इसमें ढेर सारे फूल होते हैं, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था है। इसमें नाम तो एक है लेकिन इसमें ढेर सारे आर्थिक इकाइयाँ होती हैं, तो इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। बेरोजगारी में भी ढेर सारे लोग हैं, बेरोजगारी का अध्ययन होगा। कीमत में, कीमत स्तर का मतलब होता है इसमें ढेर सारी वस्तुओं की कीमत जोड़ करके बनाई जाती है, कीमत स्तर कहलाती है। महंगाई का भी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र। रोजगार का अध्ययन, आयात निर्यात, विदेशी व्यापार, बजट, राष्ट्रीय आय, इसमें ढेर सारे लोगों के आय शामिल होते हैं, इसलिए इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर है। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, इसमें सामूहिक आर्थिक इकाइयों का होता है। अर्थशास्त्र के तीसरा एक शाखा है जिसका नाम है नियामक अर्थशास्त्र या आदर्श अर्थशास्त्र। इसका अध्ययन का विषय है क्या होना चाहिए। आदर्श अर्थशास्त्र या नियामक अर्थशास्त्र का विषय है क्या होना चाहिए। अर्थशास्त्रियों के राय या विचार का अध्ययन किया जाता है। इसमें मूल्यांकन किया जा सकता है, तथ्यों की जांच नहीं होती इसमें। जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र, जिसे सकारात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें अध्ययन का विषय है क्या है, सत्यता की जांच की जाती है, तथ्यों से संबंधित है। वास्तविक अर्थशास्त्र, सकारात्मक अर्थशास्त्र